बहुत गाली गुप्तार की है मैडम ने। जो हमारी जात है ना, ये इसी तरीके की है रजनी, गंदे कपड़े पहन के आने की। अब ये कौन सी पार्टी से आती है, मैं ये जानना चाहता हूँ। निगम पार्षद बीजेपी को धमकी यही मिल रही कि ऑफिस के आसपास ना फटके ये। नमस्कार, आप देख रहे हैं JNN न्यूज़ और मैं राजेश्वर चौहान। 21वीं शताब्दी में क्या आप इस पे विश्वास करेंगे कि अच्छे कपड़े पहनना गुनाह है, और ख़ासकर अगर वो सफाई कर्मचारी हैं तो। यानी सफाई कर्मचारियों को साफ़ सुथरे कपड़े पहनकर ड्यूटी आना प्रतिबंधित है। आपको अजीब लग रहा होगा, पर ये मामला राजधानी दिल्ली का है। जी हाँ, और ये टोकने वाले और आरोप लगाने वाला भी कोई और नहीं, इन्हीं के महकमे की निगम पार्षद। और निगम पार्षद भी कौन? खुद महिला हैं, और खुद महिला को ये कहती हैं कि तुम इस तरह के अच्छे कपड़े पहन कर सफाई का काम करने क्यों आती हो? तुम्हें सफाई वाला कौन कहेगा? मैं बात करवाए देता हूँ आपकी। अब आप देख लीजिए कि कितना मामला बदल रहा है। क्या दलितों में या दलितों के उत्थान के लिए कुछ बदल रहा है, या दलित आज भी वहीं पर हैं? गुनाह हो गया है अच्छे कपड़े पहनना। क्या नाम है आपका? रजनी। अब मुझे ये समझा दीजिए कि क्या है पूरा मामला। पूरा मामला सर 9 तारीख की बात है ये। 9 तारीख को सर्दी भी बहुत थी। हाँ। और पौने 12 बजे की बात है। सर्दी में मेरी तबीयत भी खराब थी। मैं फील्ड से काम करके आके ऑफिस में सफाई कर्मचारी हैं? सफाई कर्मचारी हूँ। तो आपका काम तो सुबह ही शुरू हो जाता है। शुरू 10 साढ़े 10 बजे 11 बजे तक काम खत्म हो जाता है। सुबह ही आएगा बंदा। तो सर्दी इतनी थी, मेरी तबीयत खराब थी। मैं आके हीटर पे सिकरी, आके मेरे को पकड़ के मेरे को झंझोड़ दिया और कहती है कि यहाँ पे ये क्या गंदी लुगाइयों की तरह यहाँ पे बैठी हुई है। इस तरीके से मेरे को बोली। और ये कपड़े पहन के आती है, दलितों के कपड़े देखो, कपड़े किस तरीके से पहन के आती है ये। तो ऐसा क्या पहना था आपने उस दिन? जो कपड़े मैंने अब पहने हुए हैं, जैसे अब पहने हुए ऐसे मैंने जब पहने हुए थे। आपत्ति क्या थी उनको? और जो आरोप लगाया आपने वो कौन है? वो निगम पार्षद है शशि चांदला। आपके ही वार्ड की है? हमारे ही वार्ड की। आपको जानती भी अच्छी तरह है? अच्छी तरीके से जानती है। लेडीजों की नहीं सहायता करती है। और वो जो ऑफिस भी है ना, वो ऑफिस भी हमारे ही भाइयों ने बनाया, लेबर ने बनाया, ना कि निगम पार्षद ने बना के दिया। आपके जो बैठने की, जहाँ आप खाना वाना खा सकें बैठ के, क्योंकि अभी तक तो ये सुविधा भी नहीं थी। और खासकर आज भी ये सुविधा नहीं है कि अगर वॉशरूम जाना हो तो महिलाओं के लिए अभी भी शायद सुविधा नहीं। सुविधा नहीं है, ना बाथरूम की सुविधा है, ना बैठने की सुविधा है। और जिस ऑफिस में मैं बैठी थी वो भी हमारे भाइयों ने बनाया है। सर उस रोज मेरे को बहुत गाली गुप्तार की है मैडम ने। और मेरे को कहते हैं ये कपड़े, ऐसे कपड़े उतार इनको, अभी उतार इन कपड़ों को। तो मेरे से कपड़े भी उतरवा लिए मैडम ने। मतलब कुल मिला के ये था कि आप साफ सुथरे कपड़े पहन के आई थी, उनको इससे एलर्जी है। मतलब उनको ये चाहिए था कि गंदे संदे कपड़े पहले, फटे हुए कपड़े हों, ताकि लगे कि आप सफाई कर्मचारी। किस संविधान में लिखा है कि आप फटे हुए कपड़े पहनेंगे सफाई कर्मचारी? पूछा नहीं आपने? मैंने पूछा। हम लेडीज हैं, हमारे को बाथरूम की जगह भी चाहिए, बैठने की भी चाहिए, सर्दी हो गर्मी हो, और कपड़े भी, तन ढकने के लिए हमें कपड़े भी चाहिए। तो कहती है नहीं यहाँ ऐसा कुछ नहीं होएगा, ये ऐसा कुछ नहीं चलेगा यहाँ, ना किसी को ऑफिस मिलेगा, ना किसी को बाथरूम मिलेगा, और ना ही कपड़े पहन के आएगा यहाँ कोई ऐसा। ये निगम पार्षद का कहना है। अब आप कहती है कौन दलित कहेगा तुम्हें, ऐसे बोलती है। ये शब्द यूज किए? ये शब्द यूज किए। इसकी कंप्लेन आपने किसी से की? जो आपके दरोगा हैं, सबसे पहले जो आपके इंस्पेक्टर हैं, उन तक ये मामला आप लेके गए? हाँ जी, मैं लेके गई। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने मेरे को उल्टा डांटा। मेरे को कहते हैं हाँ हमारा समाज ऐसा, तुम्हारा समाज ही ऐसा है। उन्होंने भी शोषण यही किया। इंस्पेक्टर ने बोला कि आपका समाज ही ऐसा है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ वो किस समाज से आते हैं आपके जो इंस्पेक्टर? वो भी हमारे समाज से आते हैं। तब उन्होंने उल्टा आपको समझा रहे हैं? उल्टा मेरे को कहते हैं वो, ये जो हमारी जात है ना, ये इसी तरीके की है रजनी, गंदे कपड़े पहन के आने की, ये बोलते हैं वो इंस्पेक्टर खुद बोलते हैं। मतलब हमारा नहीं लेते पक्ष, मैडम का पक्ष लेते हैं। मैं यहाँ आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूँ। हमेशा ये आरोप लगते हैं कि दलितों पे उत्पीड़न हो रहा है, पर इसके पीछे जाइए आप, उत्पीड़न कर कौन रहा है? बेसिकली कर तो इन्हीं के लोग रहे। अब जैसा इन्होंने बताया, इनके जो इंस्पेक्टर दरोगा हैं वो भी इनके समाज से आते हैं, और उन्होंने ही समझा दिया इनको कि हमारी जाति ऐसी है। क्या वो पढ़े लिखे नहीं है? क्या उन्होंने संविधान की कुछ लाइनें ही पढ़ लेते तो उनको ये पता चल जाता किस लाइन में लिखा है कि आपको दलित हो तो आपको दलित दिखना चाहिए? क्या गरीब दिखना ज़रूरी है? फटे कपड़े पहनना ज़रूरी है? ये सफाई कर्मचारी हैं, ऑफिस तो इनका भी है। दुनिया नहा धो के तैयार होकर ऑफिस आती है, अगर ये आते हैं तो गुनाह क्या है आपका? उसके बाद फिर कहती है इसका ऑफिस का ताला लगाओ, इसमें ये लेडी से कोई भी नहीं बैठना चाहिए यहाँ पे। मतलब जो ऑफिस था उसमें बैठना बंद कर दिया? करा दिया।
और वो निगम पार्षद कहती है इंस्पेक्टर से, इंस्पेक्टर बोलता है जो हाजिरी भरता है ना, मतलब एक मैट होता है, उससे बोलता है यहाँ ताला बंद होना चाहिए, यहाँ कोई खाना नहीं खाएगा बैठ के, ना कोई बैठेगा यहाँ पे। इस तरीके से कहाँ बैठेंगे? पूछा नहीं आपने कि काम तो आपका जो सफाई का है वो ख़त्म हो जाता है, उसके बाद आप कहीं बैठते हैं, उसके बाद कंप्लेन पे जाते हैं हमेशा, जब कोई कंप्लेन आती है तो बैठेंगे कहाँ? उसका कहना ये कहीं भी बैठो पर यहाँ नहीं बैठोगे। अब ये कौन सी पार्टी से आती है, मैं ये जानना चाहता हूँ। निगम पार्षद बीजेपी बीजेपी से आती है जनाब। ये वही बीजेपी है जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करती है। मैं बड़े नेताओं की बात करता हूँ। रविंद्र नेगी भी यहाँ से हैं, एमएलए हैं यहाँ से ही। पर आप ये देखिए कि ये जो छोटे नेता हैं ना, मैं छोटा ही कहूँगा इनको, ये पार्षद और ये सब किस्मत ने बना दिया है इनको, सिर्फ, और कुछ नहीं है। और यकीन मानिए कहीं ना कहीं महिला आरक्षित सीट होती है जिसकी वजह से शायद ये बन गई हैं। ना इनको ज्ञान है और ना इनको कोई संवेदनशीलता है। अगर इस देश में एक महिला की ही कदर नहीं करेगी तो आरोप आप पुरुषों पे लगा देते हैं। शब्द आप सुन ही रहे हैं। अब मेरा ये मानना है कि अब बीजेपी के बड़े नेता इसको संज्ञान में लेंगे। आप एक चीज़ और बताइए, आप कच्ची एम्प्लॉई हैं परमानेंट है? मैं कच्ची हूँ। कच्ची एम्प्लॉई हैं। मुद्दे में उठा रहा हूँ, आपको पता ही है। और इस मुद्दे पर मैं डैम्स कमेटी के चेयरमैन जो है ना संदीप कपूर, उनके सामने भी रखूँगा ये कि जनाब आपके पार्षद इस तरह की भाषा यूज़ कर रहे हैं। और डीसी से भी पूछूंगा मैं जानना चाहता हूं कि शायद हो सकता है एमसीडी का कोई अलग से संविधान लिख दिया हो जो मेरी नॉलेज में नहीं हो एज ए पत्रकार। तो मैं ये भी चाहूँगा कि उसकी एक कॉपी मुझे भी दे दें जहाँ ये लिखा हो कि कपड़े अच्छे पहन के आना गुनाह है। तो पता तो चले मुझे भी, जो आज सालों से नहीं पता है। और बीजेपी के इस तरह के नेताओं की बयानबाजी पे क्या अंकुश लगेगा? अभी तक सिर्फ आप पे ही कार्रवाई है, आपको कोई धमकी वमकी भी मिल रही है कि सामने से अगर कुछ ऐसा? मेरे को धमकी यही मिल रही कि ऑफिस के आसपास ना फटके ये। तो काम कहाँ करेंगे? मतलब काम करके मतलब कहीं भी बैठो, कहीं भी रहो, बाथरूम कहीं करो, चौड़े में करो, कहीं भी करो। गाड़ियों के पीछे बाथरूम करते हैं हम, गाड़ी वाला हो गाड़ी के अंदर। बताओ क्या जिंदगी है हमारी? मतलब हमारा दलित होना ही गुनाह है, दलित होना हमारा गुनाह हो गया। दलित हैं इसलिए हम कपड़े ना पहने। आप इस कंप्लेन को लेके डीसी साहब के पास गई या नहीं गई, या किसी ने बोला कि आप जाइए, क्योंकि सबसे बड़े अधिकारी हैं वही देखते हैं? डीसी साहब का तो हमारे को एक ये भरम दिया जाता है कि डीसी से कह के बदली करा दूंगी, डीसी से कह के वहाँ पूछा दूंगी, डीसी से कह के ये करा दूंगी, ऐसे बोलती है। और मैं आपको अधिकारी भी बोलते हैं हमारे ऐसी, डीसी से कह के वहाँ बदली करा देंगे, डीसी से कह के ये बदली करा देंगे। मैं आपको आज यहाँ बता रहा हूँ, मैं एमसीडी कवर करता हूँ इसलिए मुझे पता है। ये सिर्फ डर कायम करते हैं। जितना डीसी इनका है उससे कहीं ज़्यादा आपका है, वो आपके अफसर हैं। अगर ऐसी कोई कंप्लेन है आप इनकी मत सुनिए, सीधा डीसी के पास जाइए और डीसी साहब से आप मिलिए इस बारे में। ये मेरा मानना है कि जितने बड़े अधिकारी होते हैं वो उतनी संवेदनशीलता से आपकी बात सुनेंगे। पर आप मेरे कहने से एक बार डीसी से मिल के ज़रूर आइए। शायद बादल जी हैं डीसी जो हैं इस वक्त, मैं भी उनसे इस बात का जवाब ले लूँगा आपके बारे में। पर पहले मेरा ये मानना है कि आप जाइए, मिलकर आइए, और नहीं मिलते हैं तो फिर मुझे बताइए कि डीसी साहब नहीं मिल रहे हैं। ये मेरा मानना है। इस मुद्दे को लेकर आप उनके सामने अपना पक्ष जरूर रखें, इससे पहले कि कोई आप पर आरोप लगा दे। आप डीसी से मिलेंगी डीसी से? जरूर मिलना चाहूँगी मैं। जो आपका पक्ष है, सबसे बड़े ऑफिसर हैं आपके, उनके सामने अपना पक्ष रखें। जी ठीक है जी। उसके बाद अगर कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे बताइए। और अगर दोबारा ये पार्षद जी आपकी जो है ना आप परेशान करती हैं, फिर भी मुझे बताइए। ठीक है सर। ठीक है, ठीक है। और कोई परेशानी होती है, डैम्स कमेटी के जो आपके ही अधिकारी हैं चेयरमैन साहब, बुधवार को मिलते हैं, उनके समक्ष भी जा सकती हैं आप। वैसे मैं रखूँगा ये मामला आपका उनके सामने कि एक महिला के साथ ऐसा हो रहा है। जी ठीक है जी। मामला संवेदनशील है जनाब। इस देश में महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी ली जाती है, पर मुझे ताज्जुब इस बात का है, एक राजनीतिक पार्टी से आने वाली पार्षद, बीजेपी से आने वाली पार्षद, मैं इनमें बीजेपी पार्टी को दोषी नहीं कह रहा, बीजेपी पार्टी ने कहीं ऐसा नहीं इनको सिखाया है। ये जो खुद ज़्यादा ज्ञान आ जाता है ना इन लोगों में, वो ज्ञान इन पर झाड़ते हैं। अब देखते हैं कि इसमें इंसाफ क्या होगा। क्या डीसी साहब इस मुद्दे को सुलझाएंगे और जो पार्षद हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी? आप देख रहे हैं JNN न्यूज़, कैमरामैन रवि कुमार के साथ मैं राजेश्वर चौहान। धन्यवाद।